बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब प्लीज़ ये ना कहें कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी मैं 2 मिनट बात करूं। मैंने बड़े दिनों के बाद आपसे फ्लोर लिया है सर। मैं सिर्फ पहले अपने उससे शुरू करना चाहती हूँ सर। मेरे इलाके में हैं बस्ती कोसा मामूरी के हेड कांस्टेबल नज़र अब्बास साहब सर, जो कच्चे के इलाके में गोलियों से शहीद हुए थे। ये पुलिस कांस्टेबल थे और सर इनका रहीम यार खान में 12 जो पुलिस शहादा थे जिन्होंने सीने के ऊपर गोलियां खाई थी। ये सर उनका मेरे इलाके से भी, मेरे इलाके ने भी सरायकी वसेब ने ये जनाजा उठाया है सर। मैं उनके घर वालों से मिल के आई हूँ सर। उनका जो सबसे बड़ा बच्चा है सर वो 10वीं जमात में पढ़ता है सर। अब उनकी पूरी फैमिली, उनकी बेगम साहिबा, उनके बच्चे इस वक्त सर लावारिस बैठे हुए हैं। और सर पूरी पंजाब हुकूमत ने ये जो कच्चे के इलाके में हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं सर, उनके लिए सिर्फ 2 लाख के पैकेज का जो है उन्होंने ऐलान किया है। अब सर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ सर मेरा पुलिस वाला जब शहीद होता है कच्चे के इलाके में, कच्चे के डाकुओं के जरिए, और कच्चे का डाकू इस वक्त पंजाब हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है, पंजाब हुकूमत की कोई रेट नहीं है सर। वो कहता है रेस्क्यू वालों को शहीद होते हुए कि याद रखना कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे बचा सकते हो तो काइंडली मुझे बचा लेना। मेरी अपनी पार्लियामेंट्री उससे गुजारिश है कि काइंडली आप लोग प्लीज अपनी सीटों पे बैठ जाएं। काइंडली जैन साहब प्लीज। तकरीर के बीच में नाम नहीं तो सर अगर पुलिस कांस्टेबल ये कहता है मरते हुए, शहीद होते हुए कि मैं सीने पे गोली खा रहा हूं, तुम गवाह रहना, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर वालों को देख लेना, ये ना हो कि वो यतीम रह जाए और वो लावारिस रह जाए, अगर मुझे बचा सकते हो तो मुझे बचा लो। तो सर वो कच्चे का डाकू उनको फोन करके कहता है होम डिपार्टमेंट को कि आपने जो मेरे सर की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई है ये तो जरा ज्यादा है या कम है। आगे से सर होम डिपार्टमेंट का ऑफिसर उसको कहता है कि मुझे आपके जज्बात का बड़ा ख्याल है। सर मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि कच्चे के डाकू के जज्बात का आपको ख्याल है, लेकिन सर ये जो मेरे सरायकी वसेब और पंजाब में जो 12 शहादा पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने सीने के ऊपर गोलियां खाई है सर, उसकी फैमिली के जज्बात का ख्याल किसने रखना है? सर कोई जवाब हमें नहीं आता, यहाँ पे कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आती। सर मैं रहीम यार खान गई, NA 171 के अंदर बाई इलेक्शन हो रहा है। हमारे यहाँ पे ऑनरेबल MNA बहुत ही सर सीनियर फेलो थे, वो यहाँ पे वफात पा गए, तो उनका बेटा हसन मुस्तफा एडवोकेट वहां पे इलेक्शन लड़ रहा है। सर मैं वहां पे गई, उससे 1 दिन पहले आप अंदाजा लगाए कि कलेक्टेड हमारी MPA हैं साहिबा कंवल साहिबा, सर उसके ऊपर कातलाना हमला होता है। वो जाती हैं, मियां गौस साहब हमारे MNA जाते हैं, पूरी के पूरी हमारी PTI के MNA MPAs वहां पे जाते हैं, पुलिस के आगे खड़े होते हैं कि ये साहिबा बीबी के ऊपर कातलाना हमला हुआ, इसके ऊपर FIR दर्ज करें। सर 4 घंटे होते हैं, कातलाना हमले के बाद FIR दर्ज नहीं होती, और आपको पता है सर FIR किसके खिलाफ दर्ज हो जाती है? हमारी ही PTI के कारकुनान के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हो जाती है। अब सर मैं लास्ट पॉइंट आपको, सर एक लास्ट पॉइंट, सर कल यहाँ पे सिंजानी ग्राउंड के अंदर जलसा हुआ, हुकूमत ने खुद NOC दी, कोर्ट ने खुद NOC दी, ब्यूरोक्रेसी ने, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ने खुद जो है वो NOC दी। सर इतनी ज्यादा कंटेनर जो है वो लगाए गए थे पूरे इस्लामाबाद के अंदर, इतनी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की गई थी, लेकिन सर फिर भी पूरा का पूरा पाकिस्तान आके इमरान खान के नाम पे खड़ा हो गया। अगर सर दफा 144 ये लोग लगाते हैं, लेकिन दफा 804 जो है पाकिस्तान के लोगों ने कल यहाँ पे लगाई। सर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, सर मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, दूसरी दफा सर मैं जीत के आई हूँ, 1.5 लाख मैंने वोट लिया है। सर कल इन्होंने फिर मेरे ऊपर और उमर अयूब साहब के ऊपर इस्तगासा दे दी है, और सर 50 से ज्यादा लोगों को फिर उसमें नामजद कर दिया कि हमने दहशतगर्दी की है। सर जब NOC मौजूद है, जलसा मौजूद है, सर कौन सी दहशतगर्दी की है, कौन से FIR की है? क्या आप नहीं बोलते हैं प्लीज।